मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो चीज़ थी क्या जो मेरे बिल्कुल मुँह के पास आ गई थी, जिसकी वाइट कुतलियाँ थी, और उसने दरवाज़ा भी मेरे मुंह पे इतना तेज़ बंद करा था, जिस तरह की उसकी आवाज़ थी ना, चले जाओ यहाँ से। आज की वीडियो घोस्ट पर होने वाली है, जहां मेरा इनकाउंटर घोस्ट से हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मेरे फर्स्ट स्कूल की, जहां पे मेरा न्यू एडमिशन हुआ था अपने दोनों भाइयों के साथ। तो हम लोग क्लास में आराम से, हमारी नॉर्मल रूटीन चल रही थी, मैं क्लास में आराम से हम लोग बैठे हुए थे, तभी अचानक वाइस प्रिंसिपल की क्लास में एंट्री हुई और उन्होंने मुझे आके बोला, हसीब जाओ अपने दोनों भाइयों को बुला के लाओ, क्योंकि तुम लोगों के आईडी कार्ड बने नहीं है, वो बनवाने। मैंने ये सुनते ही मैं फ़ौरन अपने छोटे भाई की क्लास में गया, जिसकी क्लास मेरी फ्लोर पर थी, और मैं उसको बुलाकर फ़ौरी ले आया। फिर उन्होंने बोला जब अपने बड़े भाई को भी लेकर आओ। मैं बड़े भाई से जब मेरी बात हुई, क्योंकि हम नए स्कूल में लगे थे, तो मेरे भाई से मैंने पूछा था एक दिन कि आपकी क्लास कौन से फ्लोर पे, क्योंकि मैं क्लास KG 2 में था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने मुझे बताया मेरी क्लास तुमसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे क्लास में गया और क्लास में मैंने नॉक किया। मैंने एक बार नॉक किया, गेट नहीं खुला, दूसरी बार नॉक किया, नहीं खुला, तीसरी बार नॉक किया, नहीं खुला। जब मैंने क्लास के अंदर झांक के देखा तो मुझे नज़र आया एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी क्लास थी, जो कि बाकी क्लासों से बहुत ज़्यादा अलग थी। खैर मैंने दरवाजे को धक्का देने की, खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं नीचे वापसी आया, मैंने मैडम को बताया, मैडम ऊपर जो है क्लास में बच्चों की शोर की वजह से शायद मिस दरवाज़ा खोल नहीं रही हैं, तो आप प्लीज़ या तो आप खुद बुलवा लें या फिर आप थोड़ी देर बाद में जाके बुला लो। तभी अचानक मैडम ने एक मेरे मुंह के ऊपर जन्नाटेदार चमाट मारा और कहा कि तुम ऊपर गए क्यों थे। मैंने क्या क्या हुआ, भाई को बुलाने गया था। कह रही तुम पागल हो गए, ऊपर क्यों गए थे, ऊपर तुम्हें पता है कौन सी क्लास है। मैंने कहा हाँ क्लास 2 है, क्योंकि मेरे भाई क्लास 2 में थे उस टाइम पे। तो कह लेंगी खैर क्या आइंदा ऊपर मत जाना, ये वो चीख के चली गई। मैंने अपनी क्लास टीचर से बाद में पूछा, मिस मैडम ने मुझे, वाइस प्रिंसिपल ने मुझे मारा क्यों, मैं तो सिर्फ अपने भाई को बुलाने गया था उनके कहने पे। तभी मुझे मेरी क्लास टीचर ने बताया कि बेटा ऊपर क्लास नहीं है, बल्कि एक पुराना स्टोर है जहाँ पे क्लास कोई भी नहीं है। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, और अब मैं यकीन करो जब सोचता हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि जब मैंने अंदर झाँका था तो मुझे एक प्यारी सी वाइट कलर की क्लास ही नज़र आई थी। लेकिन जब मिस ने मुझे ये बात बोली कि वो तो एक अंधेरे सा स्टोर है जहाँ पे कोई जाता नहीं है, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा। और मैं अगले दिन वहाँ पे जाके मैंने फ्लोर पे आके देखा कि वाकई में ये लोग झूठ तो नहीं बोल गई। और मैं अपने घर पे भाई से पूछा तो उन्होंने बोला मेरी ऊपर नहीं क्लास नीचे है तुमसे। तो वो मेरी एक हमारी थोड़ी सी है ना मिसकम्युनिकेशन हुई थी। जब मैंने जाके देखा अगले दिन, तो वाकई में मैंने देखा कि वहाँ तो सिर्फ फ्लोर के ऊपर अंधेरा हो रहा था, और वो जो दरवाज़ा मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, वो दरवाज़ा तो काफ़ी टूटा फूटा सा स्टोर टाइप का था। तो भाई मुझे तो नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, क्या हुई क्या नहीं हुई, बचपन की क्योंकि बात थी। बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोगों को जो भी लगे। तो पहली स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। स्टोरी नंबर 2। अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे घर से, जब मेरे बराबर में जो मेरी ट्यूशन वाली टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बच्चों को जाके ट्यूशन से लेकर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई मैं लेकर आ जाता हूँ। उन्होंने जो मुझे एड्रेस दिया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ़्ट पे जो पहली बिल्डिंग आएगी उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, वहाँ से लेकर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं आराम से गया, अब मैं सीधा रोड पे गया। अब जो लेफ़्ट पे जो है वो पहली बिल्डिंग नहीं आ रही थी, लेफ़्ट पे एक गली आ रही थी, उस गली के अंदर मुड़ के मुझे एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी, तो मैं वहाँ चला गया। अब मैं लेफ़्ट पर मुड़ के जो बिल्डिंग में गया, तो वहाँ पर जो है मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जब मैं गया, मैंने नॉक किए सारे जो भी दरवाजे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो कोई नहीं पढ़ता, यहाँ तो कोई नहीं पढ़ता। मैंने सबसे पूछा यहाँ पे ये पढ़ते हैं, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे ये पढ़ते हैं, उन्होंने कहा नहीं। मैं फिर ऊपर गया, उन्होंने कहा ऊपर एक ट्यूशन है वहाँ चले जाओ वो होगा। मैंने कहा शायद उन्होंने गलत बोल दिया, मैंने गलत सुना, सेकंड फ्लोर हो। खैर भाई मैं सेकंड फ्लोर पे चला गया। जब मैं सेकंड फ्लोर पे गया और मैंने जो दरवाजे देखे, तो मैंने बीच वाला दरवाज़ा समझा शायद यही वाला ट्यूशन हो, और मैंने दरवाज़ा नॉक किया। जब मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो उसके अंदर से अचानक से एक बहुत लंबा सा आदमी निकला, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उसका मुंह बिल्कुल वाइट था। उसकी जो आँखों की कुतलियाँ होती हैं जो ब्लैक होती हैं वो भी वाइट थी। उसने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली, करीब आके मेरे मुंह के पास आके,
और मैं यकीन करो मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा, मैं उल्टे पाँव पीछे हुआ, मैं मुड़ा नहीं दरवाज़ा, और ये कहते ही दरवाज़ा तेज़ बंद हो गया। जब उसने मुझे बोला जाओ यहाँ से, और दरवाज़ा मेरे मुंह के ऊपर तेज़ बंद हो गया। मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोला, मैं बगैर मोड़े पीछे पाँव करता हुआ आया और सीढ़ियों पर आ गया। और मैंने डायरेक्ट एक माले से, जो सीढ़ियाँ दो होती है ना सीढ़ियाँ एक माले की, मैंने पूरी एक फ्लोर की सीढ़ी जंप मारी और फिर मेरे पाँव में भी लगी और मैं फुल स्पीड में, ज़िंदगी में सबसे तेज़ मैं भाग के और बिल्डिंग में नीचे आ गया। और मेरा सांस इतना चढ़ा हुआ था जिसकी कोई हद नहीं। बाहर आया, मैंने कहा भाई ये बिल्डिंग तो लग नहीं रही, और फिर मैं आगे गया तो वो लेफ़्ट पे एक और बिल्डिंग थी, मैं वहाँ गया तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही मुझे ट्यूशन मिल गया और मैं बच्चों को ले आया। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो चीज़ थी क्या जो मेरे बिल्कुल मुँह के पास आ गई थी, जिसकी वाइट कुतलियाँ थी, और उसने दरवाज़ा भी मेरे मुँह पे इतना तेज़ बंद करा था, जिस तरह की उसकी आवाज़ थी ना, चले जाओ यहाँ से। मतलब मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा यार ये था क्या, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। कमेंट में आप लोग बताना ये कोई ऐसे ही आदमी था जिसकी विचार जो नाबीना था, या फिर वाकई में ये कोई चीज़ थी, क्योंकि वो आवाज़ जो थी वो मैंने आज तक कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है। बाकी दूसरी वीडियो भी यहाँ एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये इनकाउंटर मेरे साथ रियल में हुए थे। अब इसमें हो सकता है कि एक बचपन का था और दूसरा शायद वो एक बंदा नाबीना ही हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जब मुझे आज याद आती हैं तो मैं रात को कभी कभी सो नहीं पाता हूँ। तो घोस्ट पे यकीन करना ना करना ये सब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। गुड बाय।